पिछले क्लास में हम लोग ऑन टू इनटू मैपिंग ईटीसी पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट मैपिंग और कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मैपिंग और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? तो सेट ए से बी में मैपिंग है एफ जो मैपिंग है वो सेट ए से बी में है, और सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में एक और केवल एक ही इमेज हो। कहने का मतलब जो इमेज 1 का हो वही इमेज 2 का हो, वही इमेज 3 का हो, तब हम लोग इस मैपिंग को कांस्टेंट मैपिंग या कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज द सेम इमेज इन द सेट बी, देन फंक्शन इज नोन एज कांस्टेंट मैपिंग और कांस्टेंट फंक्शन। चलिए अब इसको आपको हम पढ़ के समझा दें। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी if a mapping from A to B is called a constant mapping if every element of set A has the same image in set B। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल इस पर समझाते हैं। सपोज कीजिए ए सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट है जिसका एलिमेंट है 5 7 9, और मैपिंग एफ जो है सो ए से बी में डिफाइंड है किस तरह से? तो एफ एक्स इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स एलिमेंट है ए का, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक्स की जगह पर 1 पुट कीजिएगा तो भी इसका 5 इमेज आएगा, 2 पुट कीजिएगा तो भी 5, 3 पुट कीजिएगा तो भी 5। तो यह आपका हो गया कांस्टेंट मैपिंग। 1 का इमेज 5, 2 का 5, 3 का 5। तो यह आपका कहलाएगा, यहाँ जो एफ मैपिंग है वह आपका कहलाएगा कांस्टेंट मैपिंग। अब देखिए, किसी भी कांस्टेंट मैपिंग का जो रेंज होगा वह आपका सिंगल्टन सेट होगा। द रेंज ऑफ ए कांस्टेंट मैपिंग इज ए सिंगल्टन सेट। किसी भी कांस्टेंट मैपिंग का जो रेंज होगा वह आपका सिंगल्टन सेट होगा। अब नेक्स्ट देखिए आप आइडेंटिटी मैपिंग। तो आइडेंटिटी मैपिंग क्या है? तो जिस एलिमेंट का इमेज हम लोग निकालेंगे, अर्थात कहने का मतलब एक्स का जो वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, जिस वेरिएबल में फंक्शन है एक्स में है, तो एक्स का जो वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू पुट करेंगे वही रिजल्ट आएगा। एक्स के जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, जो पुट करेंगे वही रिजल्ट आएगा। तो यह आइडेंटिटी मैपिंग और आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। कहने का मतलब कि इसका डोमेन, आइडेंटिटी मैपिंग का जो डोमेन होगा वही आपका इसका रेंज होगा। तो इसका डिफिनीशन हुआ, द फंक्शन आई ए सच दैट ए टू ए सच दैट आई ए एक्स इज इक्वल टू एक्स। जो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे वही रिजल्ट आएगा। फॉर ऑल एक्स एलिमेंट है ए का इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए। डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज इक्वल टू ए एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज इक्वल टू ए। जो इसका डोमेन होगा वही इसका रेंज होगा। यह कहलाएगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा, ये आइडेंटिटी मैपिंग कहलाएगा। अब देखिए इक्वल फंक्शंस। इक्वल फंक्शंस क्या कहलाएंगे? तो 2 गो फंक्शन है आपका, एगो एफ है एगो जी है। यह इक्वल फंक्शन तब और तभी कहे जाएंगे जब नंबर 1 डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। जो एफ का डोमेन हो वही जी का डोमेन होगा, जो एफ का डोमेन होगा वही जी का डोमेन होगा, नंबर 1। नंबर 2 को डोमेन ऑफ एफ, जो एफ का को डोमेन होगा वही जी का को डोमेन होगा, जो एफ का को डोमेन होगा वही जी का को डोमेन होगा। एंड नंबर 3 एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट है डी, डी फॉर डोमेन, डी फॉर डोमेन। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल या फॉर एवरी एक्स एलिमेंट है डी का, डी फॉर डोमेन। चलिए अब इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग समझे। लेट ए इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट 1, 2। ए सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2। बी सेट है जिसका एलिमेंट है 3, 6। एंड एफ एंड जी बी फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। और एफ और जी जो फंक्शन है तो ए से बी में है, एफ भी फंक्शन ए से बी में है और जी भी फंक्शन ए से बी में है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, और यहाँ एफ एक्स डिफाइंड है 3x और जी एक्स डिफाइंड है x² + 2।
आपको दिखाना है कि यह एफ और जी जो है सो आपका इक्वल मैपिंग्स है या इक्वल फंक्शंस है। तो चलिए अब हम लोग समझना स्टार्ट करें। तो चलिए, जो डोमेन है एफ का वही डोमेन है जी का। तो डोमेन एफ का भी 1,2 है और डोमेन जी का भी 1,2 है। चलिए, कोडोमेन एफ का है 3,6 और कोडोमेन ऑफ जी है 3,6। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई किया कि कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी। और तीसरा कंडीशन जो F1 का वैल्यू आएगा वही G1 का आएगा, जो F2 का आएगा वही G2 का आएगा। तो F1 तो आपका 3 × 1 3, F2 तो 3 × 2 6, G1 हो गया 1² + 2 तो 3, G2 2² + 2 तो 6। तो देखिए जो F1 है वही G1 है, F2 है वह G2 है। इसलिए F1 = G1 एंड F2 = G2। दस fx = gx फॉर ऑल x एलिमेंट है ए का, दैट इज डोमेन का, हेंस f = g। तो यहाँ f और g जो मैपिंग है वह इक्वल मैपिंग्स कहे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। ध्यान से सुनिए, यह आपका सेट ए है और यह आपका सेट बी है। यह सेट आपका ए है, यह सेट आपका बी है। एफ आपका मैपिंग है ए से बी में, एफ आपका मैपिंग है ए से बी में, अर्थात एक्स का एफ इमेज वाई हुआ, एक्स का एफ इमेज वाई, अर्थात वाई = एफ एक्स। अब इन्वर्स मैपिंग क्या कहता है आपका? कहता है यदि ए से बी में 1:1 मैपिंग होगा, ए से बी में 1:1 मैपिंग होगा, तभी इसका f का इन्वर्स निकलेगा। और f के इन्वर्स को f इन्वर्स से हम लोग इंडिकेट करेंगे, f के इन्वर्स को f इन्वर्स से हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो अब देखिए, अब आपको हम समझाते हैं। लेट f ये मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड लेट y एलिमेंट है b का, देन वी डिफाइन f इन्वर्स y = x एलिमेंट है a का, सच दैट fx = y, दैट इज सेट ऑफ प्री इमेजेज ऑफ वाई। वाई जो इन्वर्स होगा वह वाई के प्री इमेजेज का सेट होगा। और इस स्थिति में एफ इन्वर्स इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ एफ। इस स्थिति में हम लोग एफ इन्वर्स को एफ का इन्वर्स कहेंगे। अब इस पर न 2-3 क्वेश्चन आपको हम बना करके बताते हैं जो आपको बनाने में सुविधा हो। सपोज कीजिए एफ मैपिंग है रियल नंबर टू रियल नंबर में, एफ मैपिंग है रियल नंबर टू रियल नंबर में, सच दैट fx = x² + 1, fx = x² + 1। पहला आपको निकालना है f इन्वर्स -4, दूसरा निकालना है f इन्वर्स 10, तीसरा निकालना है f इन्वर्स 5,70, गिवन दैट fx = x² + 1। चलिए ध्यान दीजिए, आपको निकालना है f इन्वर्स -4। लेट f इन्वर्स -4 = x हम लोग मान लिए, f इन्वर्स -4 = x मान लिए। अब इन्वर्स के डिफिनीशन से fx = -4 हो गया, इन्वर्स के डिफिनीशन से fx = -4 हो गया, और fx का वैल्यू पुट कर दिए x² + 1। अब इधर +1 है, इधर जाएगा तो -1 होगा, x का वैल्यू √5 हो गया। और आप जानते हैं कि √5 जो है सो आपका रियल नंबर नहीं है। तो आप समझ गए कि √5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जो रिजल्ट आना चाहिए वह रियल नंबर का ही आना चाहिए, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर में। तो इस रियल नंबर का, पहला रियल नंबर का माने डोमेन का जो इमेज आएगा वह भी रियल होगा, और रेंज का जो प्री इमेज आएगा वह भी रियल होगा। तो आप समझ गए कि f इन्वर्स -4 का वैल्यू हो गया आपका 5 हो लिखिए, या केवल मिडिल ब्रैकेट ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसमें कोई एलिमेंट इसका नहीं मिला, मतलब f इन्वर्स -4 इम्पटी सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है f इन्वर्स 10। अब चलिए f इन्वर्स 10 आपको समझाते हैं। तो f इन्वर्स 10 = x सपोज किए,
फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू 10 हो गया। एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 1, एक्स इक्वल टू रूट अंडर माइनस 9। तो एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 3। तो आप समझ गए कि 3 भी रियल है और माइनस 3 भी रियल है। तो आपका एफ इनवर्स 10 का आंसर आ गया 3 एंड माइनस 3, इसलिए एफ इनवर्स 10 इक्वल टू माइनस 3, 3। अब चलिए, अब आपको निकालना है एफ इनवर्स 5,17, मतलब 5 का भी और 17 का ही एक साथ निकालना है। तो दोनों को अलग अलग निकाल के एगो सेट में लिख देंगे या अलगे अलगे लिखेंगे। अलगे अलगे लिखना ज़्यादा उचित होगा, एक साथ लिखना उचित नहीं होगा। तो एफ इनवर्स माइनस निकल गया। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे तीसरा क्वेश्चन, एफ इनवर्स 5,17, 5,17। लेट एफ इनवर्स 5 इज इक्वल टू एक्स। फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू 5। एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 1, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 4 प्लस माइनस 2 आ गया। 2 भी रियल है और माइनस 2 भी रियल है। तो अब आपका निकल गया एफ इनवर्स 5 इक्वल टू माइनस 2,2। अब है 17। अगेन लेट एफ इनवर्स 17 इक्वल टू एक्स। फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू 17। एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस 1, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 16 प्लस माइनस 4। अब एफ इनवर्स 17 आ गया माइनस 4 और 4। अब दोनों को एक साथ लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन एक साथ है। एफ इनवर्स 5,17, हेंस एफ इनवर्स 5,17 यह आपका आ गया -2,2 और -4,4। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का दूसरा नाम है स्टेप फंक्शन। यह क्या कहता है, यह बड़का ब्रैकेट में एक्स को लिखे, इस बात को हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्स। और इसका डिफिनीशन कहता है कि इस सिंबल के अंदर कोई यदि इंटीजर है, कोई यदि इंटीजर है तो वह ज्यों का त्यों बाहर निकलता है। इस सिंबल के अंदर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन के अंदर कोई यदि इंटीजर है तो वह ज्यों का त्यों बाहर निकलता है। यदि इंटीजर नहीं है, यदि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हो तब, चाहे फ्रैक्शन के अलावा, फ्रैक्शन 3 प्रकार का होता है। फ्रैक्शन में होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कोई फ्रैक्शन हो, प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर हो, मिक्स्ड हो, इंटीजर है तो ज्यों का त्यों निकलता है, और इंटीजर नहीं है मतलब कोई भी बात इंटीजर के अलावा फ्रैक्शन में तीनों में कोई हो सकता है, तब यह निकलेगा इंटीजर ही, लेकिन जस्ट उससे छोटा निकलेगा। इस सिंबल के अंदर यदि कोई इंटीजर है तो ज्यों का त्यों निकलेगा, इंटीजर नहीं है तो निकलेगा इंटीजर, लेकिन जस्ट उस जो दिया हुआ है उससे छोटा इंटीजर निकलेगा। तो चलिए अब हम लोग इसका समझेंगे पुनः। द फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, बड़का ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्स, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लेस देन और इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन और स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन और स्टेप फंक्शन। अब देखिए दूसरे ढंग से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एक्स, यह एक्स निकलेगा व्हेन एक्स बी एन इंटीजर। यदि इंटीजर नहीं है तो निकलेगा इंटीजर, इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स, इंटीजर जस्ट लेस देन एक्स, जस्ट लेस देन एक्स जो है उससे जस्ट छोटा इंटीजर। व्हेन एक्स बी नॉट एन इंटीजर, यदि इंटीजर है तो इंटीजर निकलेगा, इंटीजर नहीं है तो जस्ट उससे छोटा इंटीजर निकलेगा। अब चलिए, जैसे 0 इंटीजर है तो 0 निकला, 1 इंटीजर है तो 1 निकला, 2 इंटीजर है तो 2 निकला, 3 इंटीजर है तो 3 निकला, -1 इंटीजर है तो -1 निकला, -2 इंटीजर है तो -2 निकला, -3 इंटीजर है तो -3 निकला। अब चलिए 0.7 यह इंटीजर नहीं है तो यह आपका निकलेगा जस्ट इससे छोटा इंटीजर, तो इससे छोटा इंटीजर आपका 0 होगा। चलिए जैसे देखिए यह नंबर लाइन है, यह नंबर लाइन पर 0.7 यहाँ आएगा और इससे छोटा, तो छोटा निकालना है तो बाएं की ओर आना होगा, बड़ा निकालना है तो दहिना ओर जाना होगा, तो जस्ट इससे छोटा इंटीजर क्या हुआ आपका 0 हुआ।
अब चलिए 1.7 है, 1.7 तो यहाँ आएगा। अब इससे छोटा इंटीजर तो क्या होगा, 1 होगा, तो 1.71 होगा। अब यह आपका है 2.1/2। अब यह आपका देखिए 2.5 हो गया, तो 2.5 यहाँ आएगा, तो जस्ट इससे छोटा इंटीजर क्या हुआ, 2 हुआ, तो 2 निकलेगा। अब 3.1/3, अब इससे छोटा 3.1/3 यह यहाँ जाएगा, और इससे छोटा तो क्या होगा 3 पाई, तो 3.146, 3.146 होता है, 3.146 तो पाई, तो यह क्या निकल जाएगा आपका 3 निकल जाएगा। अब -2.3 है, तो चलिए -2.3 यहाँ आएगा। अब देखिए इससे छोटा तो लेफ्ट भागना है, तो यह -3 हो गया। अब -3.4 यहाँ आएगा। अब इससे छोटा तो -4 होगा, ETC। अब चलिए इसका डोमेन और रेंज हम लोग समझते हैं। किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या कहलाता है, तो जो फंक्शन मान एक्सेप्ट करता है, अर्थात जिस मान के लिए फंक्शन डिफाइंड है, वह उसका डोमेन कहलाता है। और जो रिजल्ट देता है, मान रखने के बाद जो रिजल्ट देता है, वह आपका रेंज कहलाता है। तो चलिए यहाँ डोमेन एक्स के जगह पर हम लोग कोई भी रियल नंबर बैठा रहे हैं, ऐसे भी फंक्शन जो का जो डिफिनीशन है वह रियल नंबर टू रियल है, तो आप समझ गए कि इसका डोमेन रियल नंबर होगा। तो डोमेन रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर को 3 तरह से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। एगो R लिखिए, या -∞ टू +∞ लिखिए, या -∞ टू +∞ लिखिए। यह भी ओपन इंटरवल है, यह भी ओपन इंटरवल है, 3 सिंबल में कोई से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन रियल नंबर हो गया। अब चलिए रेंज, तो देखिए यहाँ जो भी रिजल्ट आ रहा है वह आपका इंटीजर आ रहा है, तो रेंज हो गया इसका सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर को 2 तरह से डिनोट करते हैं, Z से या I से। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे अगले फंक्शंस के डिफिनीशन के बारे में।